ज्ञान का बेटा का मतलब आपने समझा? ज्ञान का बेटा जो होता है वो हड्डी मांस से बना नहीं होता है, वो पानी और हवा से बना नहीं होता है, वो खून से नहीं बना होता है और उसका इस तरह का शरीर नहीं होता है। ज्ञान का बेटा का मतलब समझ गए? आनंद रूपी बेटा। ज्ञान का पुत्र का मतलब हुआ शांति रूपी पुत्र। ज्ञान का पुत्र का मतलब हुआ मुक्ति रूपी पुत्र। ज्ञान का पुत्र का मतलब सारी चिंताओं को खत्म करने वाला चिंताहर, चिंतामणि पुत्र। जो पुत्र नष्ट नहीं होगा, ये ज्ञान ऐसा पुत्र है जो नष्ट नहीं होगा, ये बूढ़ा नहीं होगा और दोपहर में इसकी रौनक घटेगी नहीं। ये बसंत में, हेमंत में, शिशिर में, ऋतु में अपने रूप नहीं बदल सकते। ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। ये कभी बूढ़े नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे और इनका कोई साइड इफेक्ट, रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं हो सकता है। मतलब ज्ञान से सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। बोलिए, जब एक साधारण बेटा से आदमी मगन हो जाता है, जिनको शांति रूपी पुत्र मिल जाए, आनंद रूपी पुत्र मिल जाए और मुक्ति रूपी पुत्र मिल जाए, ज्ञान रूपी पुत्र मिल जाए, उनको कितने तरह के नशे का असर हो गया जी। उनको कितना असर होगा नशे का, समझ सकते हैं। जो बेटा मरता है वो यदि आ गया थोड़े दिनों के लिए तो आपको तो मगन कर देता है, और जो बेटा मरेगा नहीं, हमारी सारी चिंताओं को दूर करने वाला है, सारी समस्याओं को खत्म करने वाला है, उनका हाल क्या होगा बोलिए। एक साधारण पियक्कड़ सुबह शाम को भूल जाता है, दिन रात को भूल जाता है, अपने पराये को भूल जाता है, समय का ख्याल नहीं रहता, प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रहता है, मगन हो जाता है। और जिसने ज्ञान रूपी शराब को पी लिया, उनका क्या होगा सो बताइए आप। उनका अब क्या होगा, उनका क्या होने वाला है। पीकर शराबे बेखुदी मस्ताना हो, मस्ताना हो। एक कादरी साहब मुसलमान फकीर हुए, वे कहते हैं, अरे मैंने आनंद की शराब पी ली है, रस की शराब पी ली है और मैं मस्त हूँ, बेपरवाह हूँ, मगन हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैत्रेय ऋषि ने वही शराब पी ली है, आनंद की शराब, ज्ञान रूपी शराब। उनके भीतर में सूर्य पैदा हुआ है। कौन सूर्य? चिदादित्य। चित्त का मतलब ज्ञान होता है, चित्त का मतलब परमात्मा होता है, चित्त का मतलब सत्य होता है। बहुत अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं चित्त शब्द का। तो आनंद या फिर ज्ञान रूपी परमात्मा है ना, ज्ञान रूपी सूर्य या परमात्मा रूपी सूर्य, आनंद रूपी सूर्य उत्पन्न हुआ है किनके दिल दिमाग में, किनके अंदर में? मैत्रेय ऋषि के अंदर में। परमात्मा रूपी सूर्य, परमात्मा का मतलब आनंद रूपी सूर्य और दूसरा मतलब ज्ञान रूपी सूर्य। अब ज्ञान पैदा हो गया है, आनंद पैदा हो गया, क्या होगा? क्या होगा जी? सूर्य का मतलब होता है जब अंधकार नहीं रहे, उनके आने से उसी को सूर्य कहा जाता। और भी एक बात कह दी गई, ये ऐसा सूर्य है जो कि उगा ही रहता है, उग गया तो डूबेगा नहीं अब। और बाहरी संसार का जो सूर्य है उगता है, डूबता है, इसको कभी कभी बादल भी ढक दिया करता है। और इस सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ तक जाता है? आपके कमरे में नहीं जाएगा। कमरे की खिड़की को बंद कर दें, किवाड़ को बंद कर दें, सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर नहीं जा सकता है। और भी 10-12 घंटे के बाद सूर्य खुद गायब हो जाता है, वो बचता नहीं है।
लेकिन यह जो सूर्य उगा है ये डूबने वाला नहीं है। आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे द सन सेट्स इन द पश्चिम में, पश्चिम में सूर्य डूब जाता है और सूर्य उगता है। कहाँ जा रहे हैं जी, किन से बात करने बैठिए? तो बड़ा सूर्य उग गया लगता है भाई, चलिए अच्छा कर लीजिए इस बार, अब नहीं करेंगे ऐसी गलती। बोलिए श्री सद्गुरु। तो आप लोग सुने होंगे कि सूर्य पश्चिम में डूब जाता है, सूर्य पूरब में उगता है, लेकिन कभी आपने सुना है ज्ञान रूपी सूर्य डूबता है? ज्ञान रूपी सूर्य डूबता है पश्चिम में या पूरब से उगता है, ये सुना है आपने? आपने ये नहीं सुना होगा। ज्ञान रूपी सूर्य उगा ही रहता है। एक थी रबिया। किसी ने कहा जब किवाड़ खटखटाओगे तो खोल दी जाएगी किवाड़। रबिया कहती है अरे वो किवाड़ बंद कब हुई है जो खोल दी जाएगी? ईसा मसीह की बात है बाइबिल में, नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड टू यू। खटखटाओ किवाड़ को खोल दी जाएगी। लेकिन रबिया ने आगे बढ़ चढ़ करके कहा किवाड़ बंद ही नहीं हुई है कभी, जो खुलेगी खुली ही है, तुम प्रवेश तो करने के लिए सीखो। वैसे वह सूर्य जो है आत्मा परमात्मा ज्ञान का सूर्य, वो कभी उगता नहीं है और वो डूबता नहीं है। राइज एंड सेट ये दोनों बात उनके साथ नहीं, वो हमेशा उगा रहता है। और वैसे सूर्य को जब देखेगा, बोलिए कभी शाम होगी कभी सुबह होगी, उनके लिए कोई दोपहर है? ये सूर्य चढ़ता नहीं है, ढलता नहीं है। यह सूर्य दोपहर का नहीं होता है और शाम का नहीं होता है, सुबह का नहीं होता है। ये ज्ञान का सूर्य है, आनंद का सूर्य है, परमात्मा रूपी सूर्य है। और परमात्मा न तो छोटा होता है न बड़ा होता है, एक जैसा रहा करते हैं। ये है ज्ञान रूपी सूर्य। साधारण बेटा का जन्म होने पर क्या हो रहा है? आदमी नशे में धुत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्या क्या नहीं होता है पता नहीं। परमात्मा रूपी पुत्र का समझिए जन्म हुआ है या ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हुआ है, क्या हाल हुआ होगा मैत्रेयी ऋषि का जी? क्या हाल हुआ होगा, क्या स्थिति हुई होगी, कहना मुश्किल है। एक मुसलमान फकीर हुए, वे कहते हैं हमन हैं इश्क के माते हमन को होशियारी का क्या नहीं कुछ, हमन को दौलता किया रे, नहीं कुछ माल की परवाह, किसी की मिन्नता किया रे, हमन को एक रोटी बस, कमर पर एक लंगोटी बस, सिरे पे एक टोपी बस, किसी की इज्जतां किया रे। काबा साला वजीरों को, जरी जरवक्त अमीरों को, हमन जैसे फकीरों को ये कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के प्रेम में डूब गया हूँ, अब मुझे धन दौलत किया चाहिए। हम लोगों को चाहिए, इसलिए कि हम लोग अभी डूबे नहीं, ऊपर हैं। हम लोगों को चाहिए, आपको भी चाहिए, धन दौलत छूटेगा नहीं, घबराना नहीं है। लेकिन जो उनमें डूब गए, जिनके दिल में, जिनमें परमात्मा रूपी सूर्य उगा, वे कहते हैं अब मैं तो गुम हो गया हूँ, गायब हो गया हूँ मैं, मुझे अब क्या दौलत और धन, मुझे अब माल की भी परवाह नहीं है, क्या माल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई चिंता मुझे फिक्र नहीं है। मुझे एक रोटी मिल जाए इसी में मैं मग्न रहूँगा, मेरे सिर पर एक टोपी आ जाए इसी में मैं मग्न रहूँगा, और मेरी कमर में एक लंगोटी आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं अब किसी की मिन्नत नहीं करता, किसी के सामने झुकता नहीं है,
झुकता नहीं हूँ कि बादशाह है उनसे ये मांगो और वो मांगो, नहीं। अब मुझे अपना प्यारा मिल गया है, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। देखिए प्रेम में जो डूबते हैं उनका हाल क्या होता है। वे बोल रहे हैं मुझे इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। और फिर वे कहते हैं कबा साला वजीरों को जरी जरबत अमीरों को, हमन जैसे फकीरों को जगत की नेमत किया रे। चाहिए किसी को चादर, एक से एक अच्छी चादर चाहिए, है ना। अमीरों को यह चाहिए वह चाहिए, लेकिन मैं तो उस परमात्मा का फ़कीर प्यारा हूँ, मुझे अब दुनिया की नेमत, दुनिया की चीज़ों की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखिए फिर वे कहते हैं जिन्हों के सुखन सयाने हैं उन्हीं को खल्क माने हैं, हमन आशिक दीवाने हैं हमन को मजलिसा किया रे। अब जो भाई बोलने के लिए जानते हैं, दुनिया में महफिल में सभा में जाकर के वो धूम मचाए और सबका दिल जीते, लेकिन मैं तो परमात्मा का प्यारा खुदा का आशिक हूँ, मैं तो उनका प्यारा हूँ, मुझे अब मजलिस से क्या लेन देन, सभा से क्या लेन देन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लियो है दर्द का बाना, क्या है इश्क का खाना, बली बस शौक मन भाना, किसी की मसल हता किया रे। अब मैंने दर्द की पोशाक पहन ली है, अब खुदा के इस परमात्मा के प्रेम का भोजन करता हूँ। अब मेरे दिल में बस यही शौक़ है, अब किसी की क्या मैं सलाह लूँ, क्या मैं उनकी बात सुनूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं मगन हूँ अपने आप में मैं डूबा हुआ हूँ।